इट्स मी सिमरन सहानी। तो सारे फिजिकल एजुकेशन वाले भाई बहन गाइस, अब पढ़ेंगे हम 99 एमसीक्यूज इंटायर फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस के लेटेस्ट पैटर्न के। ये जो आपके पेपर में 100% दिखने वाले हैं, यहीं से एमसीक्यू आने वाले हैं, ये समझ लो। ये एमसीक्यूज तुम्हें सारे आते होंगे क्योंकि आई होप अभी तक आप लोग चैप्टर्स पढ़ चुके हो। नहीं पढ़े हैं चैप्टर, कोई टेंशन मत लो, मैंने जो है वन शॉट अपलोड कर दिए हैं, सिंगल वीडियोस भी अपलोड कर दिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लो, जाके सभी चैप्टर्स को पढ़ लीजिए एंड इन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लो। आपके बढ़िया पेपर होगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें पढ़ लो, ठीक है। बस यही करना है आपको, पूरे नंबर आ जाएंगे। और कल लाइव रिवीजन के लिए भी रेडी रहना, जहां पे हम अपना रिवीजन करने वाले हैं। तो अभी पढ़ने वाले हम सारे के सारे एमसीक्यूज लेटेस्ट पैटर्न के हैं। ये बिल्कुल इस साल के पैटर्न के, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा ना, जिस टाइप का क्वेश्चन, असर्शन रीजन हो गए, मैच द फॉलोइंग वाले हो गए, स्टैंड अलोन्स हो गए, सभी इसमें इंक्लूडेड है। दैट्स इट। चलो शुरू करते हैं हम अपने 99 एमसीक्यू मैराथन सीरीज को। तो जल्दी से लगा दो कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट इमोजी, फुटबॉल का, बास्केटबॉल का, हॉकी का, जो भी बढ़िया सा गेम लगता है ना, उसका इमोजी लगा के अपनी अटेंडेंस लगा दो, फायर सिंबल लगा दो। हम कंप्लीट कर लेंगे इन 99 एमसीक्यूज को इन वन शॉट। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले एमसीक्यू से। पहला एमसीक्यू है हमारा आसन बेस्ड एमसीक्यू। आता है तो मुझे जल्दी जल्दी आप कमेंट सेक्शन में बताते रहोगे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आसन। ये कौन सा आसन है? पवन मुक्त आसन है, मांडूका आसन है, शलभ आसन है, भुजंग आसन है। कौन सा है? बताओ बताओ बताओ। पवन मुक्त आसन कौन सा होता है? गैस रिलीज पोज। क्या ये वो वाला पोज है? नहीं है। क्या है? मांडूका आसन है। भुजंगासन भैया कोबरा आसन होता है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बी और सी 50-50 कर दिया हमने, दो ऑप्शन निकल गए। बताओ जल्दी से कौन सा है? शलभ आसन है या मांडूका आसन है? तो करेक्ट आंसर है B1, ये शलभ आसन है। ओके, द एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटिग इज नोन एज। बिना ऑप्शन दिए भी मेरे भाई बहनों को आना चाहिए आंसर। फैटिग क्या होता है? थकावट। एबिलिटी जिससे आपको थकावट ना, वो कौन सी होती है? एंड्योरेंस। एंड्योरेंस वो चीज होती है, अगर आपकी बॉडी में हो तो आपको थकान महसूस नहीं होगी। जो हमारे एथलीट्स होते हैं वो एंड्योरेंस बिल्ड करते हैं, जिससे वो अच्छे से स्पोर्ट्स फील्ड में परफॉर्म कर पाए। तो ऑप्शन थे एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ। तो करेक्ट आंसर एंड्योरेंस। अगला क्वेश्चन, द इनर डायलॉग इंडिविजुअल्स एंगेज इन ईदर इंटरनली और आउट लाउडली टू इज नोन एज। यानी कि जो आप खुद से बात करते हो, नहीं तुम ये कर सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं भाई मत कर, ऐसे मत कर, यह दिमाग में सोचना, खुद को मोटिव देना, ये किस में पढ़ा था? साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। इसको सेल्फ टॉक कहते हैं। गोल सेटिंग, इमेजिनरी, ये सेल्फ एस्टीम। तो इमेजिनरी कोई बच्चा सोच सकता था अगर मन में होता, इसमें कहा है खुद को बोलना भी है। तो आपसे समझ में आ रहा है ये सेल्फ टॉक होता है। ये साइकोलॉजिकल फीचर्स है जो आप खुद को मोटिवेट करने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए यूज कर सकते हो। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामुरल टूर्नामेंट्स? चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। इंट्रामुरल टूर्नामेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रुप कोहेशन, इंप्रूवमेंट इन हेल्थ, रिक्रिएशन। ग्रुप कोहेशन मतलब होता है लीडरशिप स्किल्स बनना और जो है टीम स्पिरिट बनना। लीडरशिप नहीं, टीम स्पिरिट बनने को कहते हैं ग्रुप कोहेशन। बताओ क्या है? अरे तीनों ही है। इंट्रामुरल कंपटीशन मतलब स्कूल के अंदर गेम्स खिलाए जा रहे हैं, उससे बच्चों के बीच में लीडरशिप क्वालिटी, टीम स्पिरिट क्वालिटी बढ़ेगी, हेल्थ भी अच्छी होगी, रिक्रिएशन भी होगा। तो ऑल ऑफ दिस गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। चलो असर्शन पढ़ते हैं, रीजन पढ़ते हैं और फिर देखेंगे कौन सा सही आंसर होगा। असर्शन गिवन है, राउंड शोल्डर इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच द अपर पार्ट ऑफ अ बैक इज कर्व्ड। सही है, हाँ असर्शन बिल्कुल सही है। द रीजन फॉर द डिफॉर्मिटी इज वीकनेस ऑफ मसल एंड बोन्स। वीकनेस ऑफ मसल एंड बोन से ये हो जाता है। सही है, हाँ रीजन भी बिल्कुल सही है। तो अब देखते हैं कौन सा असर्शन रीजन इसमें सही जाएगा। पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। दोनों ए और आर ट्रू है एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और आर तो ए का एक्सप्लेनेशन है, आर बता रहा है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो क्या? तो A1 सही है, हाँ सही है। B1 फिर भी पढ़ लेते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं, आर ट्रू भी है और एक्सप्लेनेशन भी है ए का। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नहीं भैया, दोनों ट्रू हैं। चलो भाई, तो ए है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडेंटरी टाइम फॉर 3-4 years old शुड नॉट बी मोर देन डैश मिनट। मैंने अभी आपको जो वन शॉट रिविजन कराया ना, उसमें ये सारे टाइमिंग्स कराए हैं, ठीक है। कई बार हम लोग ना ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं और इन डेप्थ एमसीक्यू में आ जाता है। तो मैंने जो लास्ट रिवीजन वन शॉट आपका बनाया है उसमें हर चीज़ बताई है। तो उस वन शॉट को देख लिया तो फिजिकल में 100 में से 100 पक्के आपके। तो भाई कितने मिनट नहीं होना चाहिए, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। छोटे 3-4 साल के बच्चों का सेडेंटरी टाइमिंग मतलब खाली बैठे हैं, यूँ आलस फरमा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं बच्चे,
यूँ पड़े हुए हैं, इन्हें कहते हैं हम सेडेंटरी टाइमिंग। तो 15 मिनट से 45 मिनट से 30 मिनट 60 मिनट से ज़्यादा बच्चे का सेडेंटरी टाइमिंग नहीं होना चाहिए, छोटे 3-4 साल वाले। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका ये, फ्रॉम द फॉलोइंग हु विल हैव अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी, 10 ईयर ओल्ड की गर्ल, 10 ईयर ओल्ड का बॉय, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ देम। तो हमने फ्लेक्सिबिलिटी का फीचर्स में पढ़ा था कि फ्लेक्सिबिलिटी जेंडर पे भी डिपेंड करता है, गर्ल्स की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉयज। तो करेक्ट आंसर होगा A1। ठीक है जी। आइडेंटिफाई द गिवन लेवल से बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। मैंने बायोमैकेनिक्स चैप्टर को आधे घंटे में समझाया, उसमें लेवल बढ़िया से समझा दिए हैं। क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना समझना है सारा समझा दिया, नहीं पढ़ा है जाके समझ लो, लेवर सिस्टम को बढ़िया से समझा दिया है। तो ये कौन सा लेवर है, मैंने कहा था फोटोज को लेवर की आंखों में बसा लो, ऐसे स्कैन कर लो, क्योंकि डायरेक्ट ऐसा ही लेवर पे क्वेश्चन आएगा आपको। बताओ ये कौन सा लेवर है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, ऑल। तो भैया ये लेवर हो गया, ये फल्क्रम है, ये लोड है, ये फोर्स। तो भाई व्हेन फल्क्रम इज बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट या फिर फोर्स, तो वो कौन सा सिस्टम होता है लेवर का, फर्स्ट क्लास लेवर है ये। तो करेक्ट आंसर है इसका A1। चलो जी 9th क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमें जो है ना वो करना है, हमें इसमें मैच द फॉलोइंग करनी है। चलो मैच द फॉलोइंग करते हैं। कैसे होगा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट एग्जाम में, देख लो। 600 मीटर रन टेस्ट, मॉडिफाइड पुशअप टेस्ट, ये जो चैप्टर 5 है ना आपका वो वाला है, ये टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट उससे है। पार्शियल कलब टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट, कौन सा क्या जो है डिटरमाइन करने के लिए है। ठीक है, तो 600 मीटर रन टेस्ट, 600 मीटर तक भागना है, तो ये किसका टेस्ट है गाइज, ये एंड्योरेंस का टेस्ट है, क्योंकि इतना भागोगे तो थकावट होगी बट थकना नहीं है, ये एंड्योरेंस का टेस्ट है। फर्स्ट का 4 किस में गिवन है, फर्स्ट का 4 बी वाले में गिवन है। देखो ये बी ऑप्शन में गिवन है हमारे को फर्स्ट का 4, तो इसका एंड्योरेंस हो गया, फर्स्ट का हो गया 4 एंड्योरेंस। मॉडिफाइड सेकेंड, मॉडिफाइड पुशअप मैंने आपको बता दिया, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी का हो गया। ठीक है, देन पार्शियल कर्ल अप टेस्ट, थर्ड वाला, थर्ड का सेकेंड है, बिल्कुल ठीक है, एब्डोमिनियल स्ट्रेंथ के लिए है। सिट एंड रीच टेस्ट होता है फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका ये B1 है। जब टेस्ट पढ़े होंगे तो बहुत आसान से ये आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, इसका करेक्ट आंसर है B1। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड मिथ। मिथ मतलब जो गलत बातें चल रही हैं, इनमें से कौन सी बात मतलब सच होगी। एग इंक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये मिथ है। ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट, ये मिथ है। डू नॉट स्टार्व योरसेल्फ टू लूज वेट, क्या ये गलत बात है कि अपने आप को भूखा मत रखो अपना वजन कम करने के लिए, बिल्कुल सही बात है, तो ये मिथ नहीं है। एक्सरसाइज मेक यू फील हंग्री, ये एक मिथ है, एक्सरसाइज करने से कोई भूख नहीं लगती है। तो करेक्ट आंसर है C1, दैट इज ये मिथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स लेबल्ड एजर्शन रीजन। एजर्शन रीजन तो अभी आप समझ चुके हो, एजर्शन पढ़ना है, रीजन समझना है और फिर इनका रिलेशन समझना है। एजर्शन है, इन जुंग्स थ्योरी इंट्रोवर्ट्स आर पीपल हु आर प्रीडोमिनेटली इंटरेस्टेड इन देयर ओन मेंटल सेल्फ। सही बात है, इंट्रोवर्ट अपने में रहना पसंद करते हैं। दे प्रेफर आउटर वर्ल्ड ऑफ थिंग्स, दे आर वेरी बोल्ड आउटगोइंग एंड ऑप्टिमिस्टिक। नहीं भाई, ये तो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, तो रीजन तो गलत है, एजर्शन सही है। तो वो ऑप्शन ढूंढेंगे हम जिसमें रीजन सही, रीजन को गलत दे रखा है, एजर्शन को सही। इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर C पढ़ते हैं। C में हमें गिवन है A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, तो करेक्ट आंसर है C1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इफ द नंबर ऑफ टीम्स इन अ लीग टूर्नामेंट आर 7, देन हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड। तो भाई 20, 21, 22, 23, तो फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर आएगा आपका 21 मैचेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ हॉकी मैच रेशमा वॉज इंजर्ड एंड गॉट 4 स्टिचेस ऑन हर फोरहेड। डॉक्टर एडवाइज टू टेक अ न्यूट्रिशियस डाइट फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड क्विक रिकवरी। तो ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट उसको खाना चाहिए, रिपेयर हो टिश्यूज, मेंटेनेंस और क्विक रिकवरी हो। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन या प्रोटीन रिच। तो भाई प्रोटीन्स का काम होता है क्विक रिकवरी एंड मेंटेनेंस करने का हमारी बॉडी का, तो प्रोटीन रिच डाइट लेगी ये बहन हमारी, तो ये सही हो जाएगी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग द गेम ऑफ डॉज बॉल सरोज फेल ऑन द ग्राउंड एंड सफर्ड एन इंजरी। वो है ग्राउंड पे गिर गई सरोज। अब कौन सा ऑइंटमेंट लगाया गया होगा उसकी चोट पर, स्प्रेन हुआ होगा उसे, डिसलोकेशन, हार्ट टिश्यू या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। तो एज आई टोल्ड यू, जब ऐसे ग्राउंड पे गिर जाते हैं तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाती है और सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं अब्रेशन होने के, यानी कि छिल जाने के, ऊपर की स्किन की जो लेयर होती है, तो इसको हुई होगी बच्ची को सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। गोमुख आसन इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द फॉलोइंग डिजीज। तो गोमुख आसन तो बहुत सारी डिजीज में हेल्प करता है, हाइपरटेंशन, आस्थमा जो है, डायबिटीज, तो ऑल ऑफ दिस सब में हेल्प करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच काइंड ऑफ फ्रिक्शन प्लेज
प्लेज अ मेजर रोल इन द गेम ऑफ स्केटिंग। स्केटिंग में क्या होता है, स्केट रोल होते हैं तो रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है जी। ग्रुपिंग प्रोसेस एसोसिएटेड विद पैरा ओलंपिक्स इज रेफर्ड एज, जो पैरा ओलंपिक के अंदर ग्रुपिंग की जाती है उसको क्या कहते हैं हम, डिविजनिंग, क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग, कैटेगराइजेशन। तो मैंने चैप्टर पढ़ाते हुए रटवाया था कि भैया पैरा ओलंपिक में क्लासिफिकेशन, स्पेशल ओलंपिक में डिविजनिंग, ठीक है। ये देखो ये मार्किंग स्कीम, सारे आंसर ये रहे जो जो हमने पढ़े हैं, उस सभी का आंसर यहाँ पे हमारा गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आपके आंसर के लिए है, ये 19 क्वेश्चन। ये बताओ ये क्या शो हो रहा है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, एक्टिव, पैसिव, डायनेमिक। बताओ कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी मेथड है, या लाइव चार्ट में जल्दी जल्दी फास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ, कौन सी स्ट्रेंथ इसमें से आइसोटोनिक स्ट्रेंथ नहीं है, स्पीड स्ट्रेंथ, डायनेमिक स्ट्रेंथ, स्टैटिक स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, तो स्टैटिक स्ट्रेंथ नहीं है। इन उत्पदना आसन विच इज द करेक्ट पोज, लेग रेज्ड इन सपाइन पोजीशन, लेग रेज्ड इन प्रोन पोजीशन, हेड रेज्ड इन सपाइन पोजीशन, या हेड एंड लेग रेज्ड इन प्रोन पोजीशन। तो लेग्स रेज्ड इन सपाइन पोजीशन लर्न कर लो ये, ठीक है। द टीम स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट इज रेफरिंग टू विच टाइप ऑफ बिहेवियर एज नॉन थ्रेटनिंग बट कॉन्फिडेंट। नॉन थ्रेटनिंग बिहेवियर है बट कॉन्फिडेंस लाता है। एजर्टिव, होस्टाइल, इंस्ट्रूमेंटल, इंट्रोवर्ट। तो इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन जो होता है वो कॉन्फिडेंस लाके देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोलियोसिस इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू, स्कोलियोसिस किसकी है, मसल्स की, शोल्डर्स की, लेग्स की, स्पाइन की है। पुशअप इज अ एग्जांपल ऑफ विच लेवर, थर्ड क्लास लेवर, फर्स्ट क्लास लेवर, रिजल्टेंट फोर्स या सेकंड क्लास लेवर। तो सेकंड क्लास लेवर का होता है पुशअप। उष्ट्रा आसन पोज इज नोन एज कैमल पोज, काउ पोज, फिश पोज या कोबरा पोज। तो भाई काउ पोज गोमुख आसन है, फिश पोज मस्तेंद्र आसन है, कोबरा पोज भुजंग आसन। तो ये कौन सा है, कैमल पोज है ये। ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द लिगामेंट नियर द जॉइंट, ओवर स्ट्रेचिंग लिगामेंट की है। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था रटवाया था कि लिगामेंट की इंजरी को स्प्रेन कहते हैं और टेंडन की इंजरी को स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा इसका C1 स्प्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द रेस इज रन टू प्रमोट ब्रदरहुड, भाईचारा बढ़ाने के लिए, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, रन फॉर यूनिटी, हेल्थ रन। ऑब्वियसली रन फॉर यूनिटी। इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटिग, मीन्स क्या है, कौन सी एबिलिटी रेजिस्ट फैटिग, एंड्योरेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्वियसली एंड्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्टम्स ऑफ हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, किसका, डाइटिंग करने से ऐसा होता है, नहीं भाई। फूड इंटॉलरेंस है, फूड मिस से लैक ऑफ विटामिन्स। तो फूड इंटॉलरेंस, अगर कोई खाना पचना बंद हो जाए शरीर के अंदर तो ये सब होता है। स्पोर्ट्स इज इंपॉर्टेंट टूल फॉर सोशल एम्पावरमेंट फॉर वुमेन एज इट डेवलप्स डैश। वुमेन की लाइफ में स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, अग्रेशन डेवलप करता है, आइसोलेशन, स्ट्रेस, अरे लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करेगा, एंड रीजंस रीड करते हैं इनको। एजर्शन क्या है, दिव्यांग्स या जो CWSN होते हैं दे गेट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी बाय पार्टिसिपेटिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज विद इंक्लूजन। तो अगर उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराएं तो हम इंक्लूजन के थ्रू कर सकते हैं। क्या ये असर्शन सही है, बिल्कुल सही है। रीजन, इट लीड टू इंक्रीज इन द सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि अगर हम उन लोगों का इंक्लूजन कराएंगे फिजिकल एक्टिविटीज में उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ आएगा। डिफरेंट स्किल लर्न करेंगे, हाँ जी करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन, ये बिल्कुल सही बैठेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, अ स्टूडेंट परफॉर्मिंग अ टेस्ट बाय पुशिंग हिज और हर बॉडी अगेंस्ट द फ्लोर in upward direction with placing his or her arms and toes on the ground. This test is measuring muscular strength of an individual. What is the name of the test? आपको name of the test बताना है। Sit up test, sit and reach test, modified push up या pull up test। ये बताओ मुझे कौन सा टेस्ट है आप लोग, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, देख लो इसको होमवर्क क्वेश्चन को, क्योंकि टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट चैप्टर से बच्चे बहुत ज्यादा ना कहते हैं चलो इसे बाद में कर लेंगे, सारे टेस्ट लर्न करने हैं, ठीक है। ये देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट इज डिराइव फ्रॉम द फॉलोइंग फूड, फॉलोइंग फूड में से कौन सा न्यूट्रिएंट बाहर आएगा। भाई ये फोटो में इतना दिख तो रहा नहीं था, बट एवोकाडो रखा है, एक ऑरेंज रखा है, ठीक है, और क्या रखा है, कुछ फ्रूट्स टाइप के लग रहे हैं। बताओ भाई क्या है। मैच द चोटे मैच करनी है तुम्हें, डिजीज जो है और डिजीजेस को मैच करना है, ठीक है। द बोन इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, बोन हो गई भैया चूरा, तो चूरा थी ये कम्युनिकेटेड। स्मॉल क्रैक्स बट हार्ड टू सी, छोटे क्रैक्स आ गए बट दिखते नहीं है। स्ट्रेस फ्रैक्चर, बोन्स इन अ जॉइंट इज शिफ्टेड फ्रॉम नॉर्मल पोजीशन, डिसलोकेशन। वुंड ऑफ बॉडी टिश्यू, इनकेशन, ठीक है, समझ गए। चलो
मैचिंग कर दी हमने, सही आंसर हम लगा देंगे उसके हिसाब से। नेक्स्ट आया हमारा क्वेश्चन, रन फॉर फन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इनकी मैचिंग करो। चलो मैचिंग करते हैं। रन फॉर फन जो हैप्पीनेस वाला हो, टू प्रमोट सेंस ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग, एंजॉयमेंट वाला रन फॉर फन। हेल्थ रन क्या हो गया, ऑर्गेनाइज वंस इन अ ईयर क्या है, ये तो स्पोर्ट्स डे होता है, ऑर्गेनाइज वंस इन अ ईयर, ठीक है। टू प्रोवाइड सेंस टू वर्क जॉइंट, ये हो गया हमारा यूनिटी वाला। तो फिजिकल वेलबींग, वेलबींग मतलब हो गया हेल्दी रहना, तो बी हो गया ये, ठीक है। तो हमारा ए का है फोर्थ, तो ए का फोर्थ तो डी और सी दोनों में है। बी का क्या है हमारा, बी का थर्ड है, तो ये बी का थर्ड भी 2 में आ रहा है। सी का फर्स्ट है, तो सी का फर्स्ट ये रहा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। 600 मीटर रन वॉक टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, बीएमआई। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाइप 2 फाइबर्स कौन से होते हैं, फास्ट ट्विच फाइबर, मसल फाइबर, स्लो टिच, टिश्यू फाइबर। तो फास्ट ट्विच फाइबर क्वेश्चन। नेक्स्ट इसे फिल इन द ब्लैंक करते हैं। अगला क्वेश्चन, लैक्रेशन क्या है, स्प्रेन क्या है, कॉन्ट्यूशन क्या है, स्ट्रेन क्या, आपको जो है वो करनी है, मैच द फॉलोइंग करनी है। तो स्प्रेन होता है टीयर का, लिगामेंट का, तो सेकंड का है फोर्थ, ऐसे लिखते रहा करो साइड में, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है, मसल और टेंडन का, तो फोर्थ क्या क्या है, 2 है, ठीक है। अब कॉन्ट्यूशन क्या है, कलेक्शन ऑफ ब्लड वेसल आउटसाइड अ वेसल, हाँ ये होता है कॉन्ट्यूशन, मतलब नील जब पड़ जाता है उसे कॉन्ट्यूशन कहते हैं। तो थर्ड का है फर्स्ट, तो बचा क्या हमारा, यही बचा लैक्रेशन, जब ब्लंट ट्रॉमा होता है, जब किसी जो है चीज से आपको जो है ऐसे मतलब वो हो जाए, जैसे ब्लेड से कट लगता है ना, तो ब्लेड तो बहुत नुकीली होती है, ब्लंट किसी चीज़ से कट लग जाए वो होता है। तो फर्स्ट का हो गया हमारा थर्ड, तो चलो मार्किंग करते हैं। सेकंड का फोर्थ, फर्स्ट का थर्ड, किस में आ रहा है हमारा, तो फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, और जो है थर्ड का क्या आ गया आपका फर्स्ट, और फोर्थ का हो गया हमारा जो है ये वाला सेकंड। तो ये एक A1 इज द करेक्ट आंसर, A1 सही है, ठीक है। चलो ऐसे आपको मैचिंग करनी है, ऐसी क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेबर एजर्शन एंड रीजन। बताओ भैया, एजर्शन है मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग गाइडिंग ऑर्गेनिज्म टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। रीजन, इन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एक्शन आर टेकन ड्यू टू अर्जेस फ्रॉम आउटसाइड सच एज प्राइज, मनी और इवन पनिशमेंट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्रेशन refers to violent and angry behavior where the intent and primary goal is to harm other। क्या सही है ये, कौन सा वाला अग्रेशन है आपको पहचानना है, इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन है, एजर्टिव है, होस्टाइल है, या बोथ एंड भी। तो होस्टाइल अग्रेशन में किसी को मारने का मकसद होता है। ट्रेनिंग साइकिल्स फ्रॉम 3 to 6 वीक्स, इतनी छोटी सी ट्रेनिंग साइकिल कौन सी होती है, माइक्रो, मीजो, और या फिर ट्रेनिंग प्लान, या फिर माइक्रो। तो ये मीजो साइकिल है, मीजो साइकिल मीडियम वाली साइकिल होती है, मैक्रो साइकिल बहुत लंबी होती है, और माइक्रो तो 1 ही हफ्ते की होती है। तो करेक्ट आंसर A1। प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग गुड रैंकिंग प्लेयर्स ऑफ द टीम इन अ मैनर दैट दे डू नॉट कम्पीट ईच अदर इन इनिशियल राउंड, क्या है, बाई है या फिर टाई है, क्या है, सीडिंग है या फिर स्पेशल बाई है, तो सीडिंग होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 50 क्वेश्चन। श्रेया इज अ फुटबॉल प्लेयर एंड स्टडीज इन 12th। शी ट्विस्टेड हर एंकल व्हाइल शी इज प्लेइंग, डॉक्टर एडवाइज 3 वीक रेस्ट। श्रेया कैन नॉट प्रैक्टिस ऑन फील्ड एंड डिमोटिवेट हो गई है, इज देयर एनी मेथड जिससे वो अपनी प्रैक्टिस कर पाए बिना फील्ड पे जाए। यस है मेथड, मोटिवेशन से हो सकता है, सेल्फ टॉक से, सेल्फ एस्टीम से, मेंटल इमेजरी, मेंटल इमेजरी करके वो बिना फील्ड पे जाए भी अपनी प्रैक्टिस कर सकती है। द आर्क ऑफ द फुट इज रिलेटेड टू विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी, तो फ्लैट फुट से है आर्क ऑफ द फुट, ऑब्वियस है। तो भाई फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया हमारे MCQs का, 50 MCQ हो गए हैं। Ravi is fond of sports, but he was born with deformity where one of his leg is shorter than other leg. He told about this and his teacher told him that there are many games where he can participate. Which is the highest level game for Ravi? आप बताओ कौन से गेम में रवि जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। डेफ ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, स्पेशल नीड ओलंपिक। तो कौन से में कर सकता है, वन लेग इज शॉर्टर देन अदर लेग, कौन से वाले ओलंपिक में अलाउड होगा रवि को जाना, पार्टिसिपेट करना, तो रवि पहले ओलंपिक में कर सकता है। पैरा ओलंपिक के क्राइटेरिया में हमने ये बात पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन? फिजियोलॉजिकल, इंटेंजिबल, टैक्टिकल एट्रीब्यूट्स। देखो यहाँ पे हो सकता है तुम्हें इंटेंजिबल का मतलब ना बताओ, टैक्टिकल एट्रीब्यूट का, फिजियोलॉजिकल तो चलो देखेंगे, बट सोशल बैकग्राउंड देखो। तो क्या सोशल बैकग्राउंड देखने की जरूरत है टैलेंट जानने के लिए? नहीं, तो सोशल बैकग्राउंड नहीं होगा।
डिफॉर्मिटी, नी मिसअलाइनमेंट, टर्न्स नी इनवर्ड, इनवर्ड हो जाती है नी, एक दूसरे के करीब चली गई हैं। तो बाउ लेग है, नॉक नीज है, फ्लैट फीट है, स्कोलियोसिस है, नॉक नीज है ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आसन अमंग दीज कैन बी डन जस्ट आफ्टर हैविंग मील, खाने के बाद कर सकते हैं जो, भुजंग आसन, धनुरासन, वज्र आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो सिर्फ वज्र आसन है जो हम कर सकते हैं खाने के बाद भी। अ पर्सन हु लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू कॉन्सेप्ट एंड न्यू एक्सपीरियंसेस कौन होता है? अग्रीएबल है, एक्सट्रोवर्जन है, कॉन्शियसनेस है या ओपननेस है? ओपननेस से भरा इंसान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टव्हील इन जिम्नास्टिक इज एग्जांपल ऑफ, कार्टव्हील कौन सा एग्जांपल है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम का, डायनामिक, एक्टिव, पैसिव, डायनामिक इक्विलिब्रियम का है। स्लो ट्विच फाइबर्स आर कौन सा इन कलर? व्हाइट, रेड, ट्रांसपेरेंट, ब्राउन। रेड है यार। जंपिंग ऑन द स्पॉट इज एग्जांपल ऑफ आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, आइसो जो है काइनेस्थेटिक। तो किसका है जंपिंग ऑन स्पॉट? जंपिंग ऑन स्पॉट किसका एग्जाम्पल है? तो आइसोटोनिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक ऑफ इन लॉन्ग जंप इज एग्जाम्पल ऑफ, टेक ऑफ लॉन्ग जंप में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, स्टैटिक स्ट्रेंथ। टेक ऑफ करने के लिए एक्सप्लोजिव मतलब एकदम से, जैसे सबवे सर्फर में हेड स्टार्ट करने के लिए आपको एकदम से पावर जरूरत होती है, तो लॉन्ग जंप में कितनी पावर जरूरत होती है स्टार्टिंग में? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी ऑब्जॉर्व्ड एंड कंज्यूम बाय वर्किंग मसल्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ऑक्सीजन अपटेक, ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या वाइटल कैपेसिटी, ऑक्सीजन अपटेक। द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? फोर्स का, मास का, स्पीड का, साइज का, मास का होता है। जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उतना धीरे जाएगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट लेबल्ड एजर्शन एंड रीजन पढ़ते हैं। एजर्शन है इंट्रिंसिक मोटिवेशन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, जो मोटिवेशन अंदर से आती है उसका बहुत इफेक्ट होता है। एज फैक्टर्स बिहाइंड इट आर नेचुरली, रीजन गिवन है परस्यूइंग एक्शन दैट प्रोवाइड फन, प्लेजर, फुलफिलमेंट और चैलेंज। रीजन गिवन है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर से जो मोटिवेशन ज्यादा काम इसलिए करती है क्योंकि वो नेचुरल होती है। तो रीजन भी ट्रू है, ए भी ट्रू है। इनफैक्ट ए आर का एक्सप्लेनेशन, आर का ए को एक्सप्लेन कर रहा है यार, तो करेक्ट आंसर होगा A1। अब तुम्हें पता है ना एजर्शन रीजन क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और आर इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। सपोज करो आर ट्रू होता बट मैच ना कर रहे होते तो हम लिखते बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 64 क्वेश्चन हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर एंड क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर, कौन से होते हैं ये? सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कॉम्प्लिकेटेड। तो सिंपल होते हैं। विच अमंग दीज इज नॉट अ माइक्रो मिनरल? आयोडीन, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर। तो माइक्रो मिनरल मैग्नीशियम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आसन इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग हाइट? सुखासन, ताड़ासन, भुजंगासन, वज्रासन। जो है ना ये ताड़ासन, पाम ट्री पोज जो होता है वो है, बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये फिर भी पढ़ लीजिए, ठीक है। हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ देयर आर 17 टीम्स? तो बाई का फॉर्मूला लगा के पता लगाना पड़ेगा। हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन द नॉकआउट टूर्नामेंट फर्स्ट राउंड इफ देयर आर 15 टीम्स? तो बताओ, मैचेस निकालने का फॉर्मूला लगा के इसको कैलकुलेट करो। नहीं पता तो मेरी फिक्सचर वाली वीडियो जाके देखो, वहां से सब समझ आएगा। वॉचिंग अदर प्ले एंड एंजॉय विच इन टर्न मोटिवेट्स चाइल्ड विद स्पेशल नीड टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट इज विच काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी? मेंटल, फिजिकल, सोशल या फिर साइकोलॉजिकल? तो ये ओके। अभी आसन्स मैच करनी है इनके डिफॉर्मिटीज के। कौन सा अगला मैच करने हैं हमारे को? टेस्ट, चेयर स्टैंड टेस्ट, 6 मिनट वॉक टेस्ट, ये तो मुझे पक्का पता है एरोबिक कैपेसिटी के लिए था। तो फोर्थ का तो सेकंड पक्का है। अब कौन से वाले एग्जांपल में फोर्थ का सेकंड पक्का है? 2 में है, तो आंसर तो पता चली गया हमें, बट फिर भी हम देखते हैं। और थर्ड क्या है? बैक स्क्रैच टेस्ट। बैक स्क्रैच टेस्ट किस लिए होता है? अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जांचने के लिए होता है, दोनों बैक पे फिंगर्स को टच कराना होता है, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा? आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म कर्ल टेस्ट होता है अपर बॉडी की स्ट्रेंथ जांचने के लिए, वो डंबल करवाया जाता है, ठीक है। और ये चेयर स्टैंड टेस्ट लोअर बॉडी के स्ट्रेंथ के लिए। तो करेक्ट आंसर है ई वाला। चलो ऐसा भी हो सकता है 1-2 आते हो तो आप अपने आप ऑप्शन में से ढूंढ के पता लगा सकते हो। तो ये 2022-23 वाला सैम्पल पेपर के सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं हम अगले पे 72 क्वेश्चन पे। अ माइक्रो साइकिल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज टिपिकली फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन कितने समय की होती है? 1 ईयर, 2 to 6 वीक्स, 1 वीक, 1 डे। 1 वीक की होती है माइक्रो साइकिल। होस्टाइल अग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज रिएक्टिव चैनल एजर्टिव इंस्ट्रूमेंट। रिएक्टिव अग्रेशन होता है, होस्टाइल एकदम से गुस्सा आ जाए, आप रिएक्ट कर रहे हो मार के किसी को। लैंडिंग इन लॉन्ग जंप इज एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक, एक्टिव, पैसिव। डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है, एकदम से जाके आपको अपना बैलेंस कंट्रोल करना होगा। प्लेट टैपिंग टेस्ट इज यूज टू मेजर क्या? प्लेट टैपिंग किस लिए? स्पीड, कोऑर्डिनेशन और लोअर लिम्ब, कोऑर्डिनेशन अपर लिम्ब, फ्लेक्सिबिलिटी। तो भाई ये टेस्ट का पर्पस याद कर लो, इसी में से इतने क्वेश्चन बन जाएंगे। मैन्स एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक कैपेसिटी, एनारोबिक, एंड्योरेंस कैपेसिटी, मस्कुलर कैपेसिटी। तो एनारोबिक कैपेसिटी, ओके।
चलो अगला, द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ शेयर स्टैंड टेस्ट इज, क्या है मेन कॉम्पोनेंट शेयर स्टैंड टेस्ट का? मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ लोअर पार्ट ऑफ सीनियर बॉडी ऑफ सीनियर सिटीजन। देखो चेयर पे बार बार बैठना होता है और बार बार खड़े होना है, तो इससे क्या है, लोअर बॉडी की जो है स्ट्रेंथ चेक करी जाती है। ठीक है, चलो डॉक्टर लुडविग गुटमंड इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? पैरालंपिक्स से रिलेटेड है। विच आसन शुड बी परफॉर्म फॉर क्योरिंग डायबिटीज? वज्रासन, मकरासन, मत्स्येंद्रासन, धनुरासन है डायबिटीज का। जेनु वेरम इज द पोस्चरल डिफॉर्मिटी ऑफ फुट, लेग, स्पाइन, शोल्डर, लेग्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिजिकल फिटनेस टेस्ट। सिट एंड रीच टेस्ट, चेयर सिट टेस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट। ये है A1 सिट एंड रीच टेस्ट। ठीक है, इन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फिजिकल फिटनेस सिट एंड रीच टेस्ट किस लिए? स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट लेबल्ड अप ANR और आपको देखना है। बैक स्क्रैच टेस्ट इज फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ। आर्म कर्ल इज फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ, दोनों सही हैं बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करे, तो करेक्ट आंसर B वाला होगा। ANR आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन डेफिशिएंसी, फर्स्ट का फोर्थ लगा दो। लॉर्डोसिस, स्पाइनल पोस्चर डिफॉर्मिटी, सेकंड का थर्ड लगा दो। एमेनोरिया जो है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, थर्ड का सेकंड लगा दो। एनोरेक्सिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर है। तो भाई इसमें से ऑप्शन मैंने बता दिया, तुम्हें देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। नाड़ी शोधन प्राणायाम इज हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ, कौन सी लाइफस्टाइल ये है? अपने 85 क्वेश्चन 86 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट रिलेटेड टू वैल्यू एंड रिस्पेक्ट योरसेल्फ? कौन सा होता है? गोल सेटिंग, सेल्फ एस्टीम, मेंटल इमेजरी, सेल्फ टॉक। तो सेल्फ एस्टीम। रोप स्किपिंग एग्जांपल किसका है? रोप स्किपिंग स्टैटिक, डायनामिक, एक्टिव, पैसिव। डायनामिक इक्विलिब्रियम का है। फास्ट ट्विच फाइबर का कलर क्या होता है? व्हाइट होता है, हमें पता है। इन लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फोर्स, मास, स्पीड, साइज, फोर्स के है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूबल इन वाटर? सिंपल, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट, विटामिन के। सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। गिवन इज कॉज ड्यू टू, क्यों होगी? विटामिन सी, विटामिन ए की कमी से, या फिर विटामिन के की या डी की। तो करेक्ट आंसर ए। विच वन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन? 21 टीम्स, 11, 12, 13, 14। तो बाय वाले तो मैंने आंसर बताया नहीं है, वो फिक्सचर देखने के बाद आप खुद करोगे। इन विच गेम्स विसल गन्स आर नॉट अलाउड? तो डेफ ओलंपिक में नहीं होता है जी अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिले इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज एमेनोरिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑस्टियोपोरोसिस, लॉर्डोसिस। एमेनोरिया। रनिंग विद अ टायर टाइड ऑन अ वेस्ट किसका एग्जांपल है? आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस विद द हेल्प ऑफ पार्टनर इज नोन एज एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। बताओ किसका है? फ्लेक्सिबिलिटी तो इतनी बार पढ़ चुके हो अब तक, तो जो मैं पूछ रही हूँ बताओ। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी टेकन बाय द लंग्स फ्रॉम द एनवायरमेंट इज कॉल्ड? इन द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के होता है। तो विद दिस 99 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। जो क्वेश्चन मैंने नहीं बताए थे, आंसर नहीं करा था, तो अपने आप उनको आंसर करना। ठीक है, बाय वाला तो मैंने कोई बताया ही नहीं है ज्यादातर। ये पूरे के पूरे MCQ का रिवीजन अगर आपको करना है, की स्लाइड में लगा दूंगी आपके लिए गूगल ड्राइव पे, वहां से भी जाकर रिवीजन कर सकते हो। तो मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ ऐसे और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस